हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई मेन 2013 का पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते के साथ सबसे पहले तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद देखना है कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, क्या मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग है, मैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहा हूँगा एंड उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच रहा हूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास स्टेटमेंट एंड रीजन का है, जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन का कुछ तो दिया है। स्टेटमेंट 1 में एक पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया हुआ है, बोला है इस इंटीग्रल की वैल्यू π/6 है, जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, देन स्टेटमेंट 2 में कुछ लिखा है कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंग्स रूल। तो ये हमारा किंग्स रूल है जो कि ऑलवेज ट्रू है, तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब सिंस हम लोग इसको यूज करके क्या इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर क्या ये ट्रू है, इसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चंस हर क्लास में कराए जाते हैं। इस इंटीग्रेशन को निकालना है तो यू विल से कि मैं इस इंटीग्रल की वैल्यू आई मानता हूं, तो आई विल बी इक्वल टू π/6 से π/3 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 10x। ओके, ये हमारे इंटीग्रल की वैल्यू है। अब तुम बोलोगे इसमें मैं किंग्स रूल लगाऊंगा, सो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, a टू b ही रहेगा, डेट इज π/6 से π/3, dx ही रहेगा, 1 प्लस रूट अंडर 10x के जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी π/6 प्लस π/3 π/2 π/2 माइनस एक्स, 10 के अंदर आएगा π/2 माइनस एक्स। अच्छा, हम सबको पता है tan ऑफ π/2 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा। सो ये अल्टीमेटली आने वाला है रूट के अंदर कॉट एक्स। अच्छा, और एक चीज ध्यान से देखो, कॉट एक्स इज बेसिकली 1/10, दिस मीन्स ये आ जाएगा 1/√10x। अच्छा, जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम लोगे या फिर √10x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा √10x एंड नीचे आ जाएगा √10x प्लस 1। ओके, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार। चलो, अब देखो जैसे इस आई और इस आई को ऐड करोगे, सिंस लिमिट सेम है तो आई के अंदर वाला ऐड हो जाएगा। सो 2i की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx, तो dx ही रहेगा। अब तुम देखना ध्यान से, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, दिस मीन्स न्यूमरेटर ऐड होगा, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर √10x, तो 1 प्लस √10x ऊपर आएगा एंड नीचे एग्जैक्टली 1 प्लस √10x लिखा होगा, दोनों के दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, हेंस ये बचेगा सिर्फ dx, जो कि अल्टीमेटली आएगा x और उसमें लिमिट लगेगा π/6 से π/3। सो दिस इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6, जो कि आएगा π/6। तो 2i की वैल्यू π/6 आई, ना कि i की वैल्यू π/6 आई। यही मेजर मिस्टेक करवाना चाह रहे थे जेईई मेंस वाले, ताकि तुम मारो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तुम क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आ जाओ। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, i की वैल्यू कितनी आएगी, π/12। दिस मीन्स स्टेटमेंट 1 तो अपना फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इससे पहले जस्ट पार्ट वाले में हमने एक सर्कल का क्वेश्चन किया था, फिर से एक सर्कल का ही क्वेश्चन आ गया। ओके, सो आई कैन सी हमें बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स दिस। अब देखो बेसिकली वो तुम्हें ये पहचानना चाह रहे थे कि भाई तुम्हें मैं अगर एलिप्स का इक्वेशन दे दूं तो क्या तुम इसका फोकस वगैरह भी निकालने आता है या नहीं। तो हमें तो आता है भाई, ये लिखा हुआ है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो एलिप्स बनेगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। ये होगा, मैं सब कुछ बता देता हूँ, ये होगा 4,0, ये होगा -4,0, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे दो फोकस होंगे विच इज AE,0 एंड -AE,0। तो एक्सेंट्रिसिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा।
एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सबसे पहले भाई ई निकाल लो। रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, 9 अपॉन 16, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7। तो रूट 7 बाई 16 का रूट इज 4। सो हमारे पास जो फोकस आएगा, फोकस विल बी प्लस और माइनस ए की वैल्यू है 4, ई की वैल्यू है रूट 7/4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी रूट 7,0। दिस मीन्स एक फोकस होगा रूट 7,0, दूसरा फोकस होने वाला है माइनस रूट 7,0। ओके भाई, फोकस आ गया। अब बोला है ये जो सर्कल है वो दोनों के दोनों फोकस से पास कर रही है, प्लस 0,3 से भी पास हो रही। अच्छा, हैविंग सेंटर एट 0,3। ओके, ये जो बी है वो सेंटर ही है। हा सेंटर हमें पता है, सर्कल का इक्वेशन निकालना है, सेंटर पता है, बस रेडियस पता चल जाए तो काम बन जाए। रेडियस तो यही होता है ना, रेडियस इज दिस। ये लेंथ मुझे पता है, ये लेंथ इज ए की वैल्यू रूट 7 है, एंड ये लेंथ इज 3। तो रेडियस डेट इज आर स्क्वायर विल बी व्हाट, रूट के अंदर, या फिर आर स्क्वायर विल बी व्हाट, रूट क्यों लेंगे अब, आर स्क्वायर विल बी 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7। सो दिस इज 16, आर स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डेट इज 16। ये आंसर हो जाना चाहिए अपना, देख लो कौन सा आंसर है ये। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं जेईई मेंस में, तो तुम्हें बेसिक फंडा अगर पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स का क्या क्या सब कुछ होता है, कैसे फोकस निकालते हैं, किस तरीके से वर्टेक्स निकालते हैं, एवरीथिंग बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कोनिक्स का। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बोला गया मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चन। एक एग्जाम चल रही है जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। हर एक क्वेश्चन में इच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसी तरीके सब में 3-3। ओके ठीक है, ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। ठीक है, कोई एक सही होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तुक्का अगर मारोगे तो एक सही होगा, तुम बोलोगे 1/3। क्या प्रोबेबिलिटी है गलत होगा, तुम बोलोगे 2/3। ओके आगे पढ़ते हैं अभी। द प्रोबेबिलिटी डेट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग। मतलब वो बंदा जो है पूरा का पूरा मोड बना के गया है कि भाई मैं तो गेस करूंगा, मैं तो तुक्का मारूंगा, रैंडम तुक्का मारने वाला हूं मैं। तुक्का मारते मारते अगर सही हो जाएगा तो मैं क्रैक कर लूंगा, नहीं सही होगा तो मैं नहीं करूंगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बंदा तुक्का मारेगा और 4 और उससे ज़्यादा आंसर सही हो जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसका सक्सेस एग्जैक्टली 4 हो जाए, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है उसका सक्सेस एग्जैक्टली 5 हो जाए। ये क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है। कहाँ का है ये, तो हमें पता होना चाहिए। दिस इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी आर टाइम्स, अगर सक्सेस चाहिए तो NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N-R। इस प्रोबेबिलिटी सक्सेस हमें अगर एग्जैक्टली R टाइम्स चाहिए, जहां व्हाट इज P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, व्हाट इज Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अभी बताओ कोई क्वेश्चन को तुक्का मारोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी वो सही हो जाएगा, तुम बोलोगे 1/3। तो क्या प्रोबेबिलिटी गलत हो जाएगा 2/3। मुझे सक्सेस कितनी बार चाहिए, 4 बार। कितने क्वेश्चन है, 5। तो 5 में से 4 सक्सेस चाहिए, P टू दी पावर 4 एंड Q टू दी पावर 1, प्लस 5 में से पांचों बार सक्सेस चाहिए, सो 5C5 P टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई Q टू दी पावर 0। ओके, सो द आंसर इज 5C4 होता है 5, ऊपर आ गया 2, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 5, प्लस 5C5 होता है 1, ऊपर आ गया ये 1 है पूरा, ऊपर इज 1, नीचे है 3 टू दी पावर 5। सो अल्टीमेटली 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 3 टू दी पावर 5।
11/3 इज ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। तुम्हें बस बेसिक फंडा हर एक चैप्टर का पता होना चाहिए, हर एक फॉर्मूला तुम्हारे टिप पे होना चाहिए, ताकि जब तुम क्वेश्चन रीड करो तो तुम्हें तुरंत आइडिया लग जाए, अच्छा इस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया, तुरंत उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो एंड तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया। बोला गया द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें निकालने आता है किसी भी ट्राइंगल का। एक बार मैं याद दिला दूं क्या होता है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे पता है कि x1 y1 हो, x2 y2 हो एंड x3 y3 हो, अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो a के सामने वाला साइड लेंथ a, b के सामने वाला साइड लेंथ b, c के सामने वाला साइड लेंथ c। तो तुम बोलोगे x कोऑर्डिनेट विल बी a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। एंड अगर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए तो x1 x2 x3 के जगह मैं y1 y2 y3 कर दूंगा। अब ट्राइंगल को देख लेते हैं। डेट हैज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स एट 0,1 1,1 एंड 1,0। ऐसे तो मैं बोलता हूं कि रफ स्केच बनाया करो, रफ डायग्राम बनाया करो, लेकिन सिंस ये कोऑर्डिनेट इतने अच्छे अच्छे गिवन है, एक कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे, एक कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे, एक कोऑर्डिनेट 1,1 एग्जैक्टली वहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सा ट्राइंगल बना लेंगे। आई कैन सी कि एक कोऑर्डिनेट इज 1,0, अगला वाला कोऑर्डिनेट इज 0,1 एंड अगला कोऑर्डिनेट इज 1,1। अच्छा, ये तीनों पॉइंट जो है ट्राइंगल के साइड के मिड पॉइंट है। दिस मीन्स ऑब्वियस सी बात है ट्राइंगल जो होगा 0,0 एंड 2,0, इन दोनों का मिड पॉइंट लोगे तो 1,0 आएगा। सिमिलरली 0,0 एंड 0,2 का मिड पॉइंट लोगे तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, 0,1 एंड 2,0 एंड 0,2 का मिड पॉइंट लोगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा, 1,1। इसका मतलब ट्राइंगल हमारा ये है ए बी सी। अच्छा, सारे साइड लेंथ मुझे पता है। देखो ए का लेंथ आ गया 2, अच्छा सी का लेंथ आ गया, सी का लेंथ इज फिर से अगेन 2 एंड ये लेंथ कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, दैट इज 2√2। ओके, अब ध्यान से देखना, हमें चाहिए इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ए x1 2 टाइम्स इसके सामने वाला x1 इज 0 प्लस बी हमने माना इसको तो 2√2 टाइम्स x2 इज 0, वाह, प्लस सी हमने माना फिर से 2 को इनटू इसका x कोऑर्डिनेट इज 2 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2√2। सो ये अल्टीमेटली 0 0 आ गया, ऊपर आ गया 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 4, नीचे आ गया 4 प्लस 2√2। तो आई कैन सी ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस √2, देन 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस √2 से इधर, तो दिस इज 4 माइनस 2 डेट इज 2, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2 माइनस √2, डेट इज अगर √2 कॉमन ले तो √2 माइनस 1, 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 इज ऑप्शन नंबर 2। सिंपल, जिसको भी ये इन सेंटर का फॉर्मूला पता होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अगला सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल, देखने में तो खैर बहुत खतरनाक है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें फंडा तो पता होगा कि इस टाइप के फंडे हर क्लास में पढ़ाए जाते हैं, हर एक कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, बोला गया है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांसन ऑफ दिस। किसी भी एक्सपांसन में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म निकालना होता है तो तुम क्या करते हो, फंडा तुम्हें क्लियर होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन बने ना बने, हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो, क्योंकि मे भी हो सकता है सेम क्वेश्चन ना आए कभी, लेकिन अगर हमें फंडा क्लियर होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो वो क्वेश्चन हम लोग हमेशा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होता है, जो भी गिवन है एक्स प्लस वाई टू द पावर एन के एक्सपांसन का हमेशा जनरल टर्म लिख लिया करो। तुम बोलो टी आर प्लस 1 विल बी एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड वाई टू द पावर आर। जैसे ही ये जनरल टर्म लिखोगे, सिंस यहाँ एक्स एंड वाई दोनों एक्स के टर्म में रहेगा, तो अल्टीमेटली एन सी आर एंड एक्स पे पावर समथिंग दिखेगा।
जब x पे पावर समथिंग दिखेगा तुम्हें वो वाला टर्म चाहिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। दिस मीन्स जो x का पावर है उसको इक्वेट कर देना होता है जीरो से। जैसे ही जीरो से इक्वेट करोगे r की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, r की जो भी वैल्यू आ गई उसको इधर डाल देने का, डाल देने से क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। ओके, तो मेन फंडा तो यही है। लेकिन सर यहाँ पे x एंड y जो भी है, अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखने जाऊँ तो ये इतना खतरनाक है कि हम लोग उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है, तुम इसको ध्यान से देखो। चलो इस टर्म को देखो, x प्लस वन, एक्स टू द पावर 2/3, एक्स टू द पावर 1/3 एंड 1। ठीक है, सो यहाँ पे देखना x प्लस वन, एक्स टू द पावर 2/3, 1/3। अच्छा, ये x को x टू द पावर 1/3 में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? तुम बोलोगे x टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, और ये है 1 का होल क्यूब। सो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? तुम बोलोगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, डेट इज x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर इज x टू द पावर 2/3 माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो मुझे अगर x प्लस वन अपॉन x प्लस वन को मैं ये लिख सकता हूँ, एंड मुझे दिख रहा है जो डेनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली ये है, तो दिस अपॉन दिस करूंगा, मतलब दिस अपॉन दिस करूंगा तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। दिस मीन्स फर्स्ट टर्म इज ओनली x टू द पावर 1/3 प्लस 1। ओके, सो इस को ऐसे लिखा जा सकता है x टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, अब इसको ध्यान से देखो, x माइनस वन है, x माइनस वन को रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन लिखा जा सकता है। रूट एक्स में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि नीचे में मुझे रूट एक्स में सब कुछ दिख रहा होगा। x एंड x टू द पावर 1/2 इज रूट एक्स, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा रूट एक्स माइनस वन। तो रूट एक्स माइनस वन, रूट एक्स माइनस वन कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। दिस इज सेम एज रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज वन, वन अपॉन रूट एक्स। So this is 1 plus x to the power minus half. Okay, so minus of 1 plus x to the power minus half. So ultimately this is equal to x to the power 1 upon 3, 1 से 1 कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है, एंड इधर माइनस के साथ आएगा x to the power minus half. ओके, टू दी पावर 10। इसके एक्सपांसन में मुझे चाहिए होगा अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये तो यूजुअल क्वेश्चन हो गया अपना। बस इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा फंडा यहीं पे डिपेंडेंट था कि तुम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करके यहां तक ले जाते हो। ये मैंने ऑलरेडी लेट्स क्रैक जेईई मेन वाले सीरीज में जो होता है उसमें मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, लेकिन सिंस यहाँ आ चुका है तो फिर से मुझे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि तुम्हारा फिर से रिविजन हो जाए। ओके, तो तुम देखो, अब ये तो क्वेश्चन सिंपल हो गया भाई, ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब इसका जनरल टर्म लिखूंगा, डेट इज 10CR, x के जगह है 1/3 टू दी पावर 10 माइनस आर, एंड y के जगह है माइनस ऑफ x टू दी पावर माइनस हाफ टू दी पावर r। सो दिस इज -1 टू दी पावर r को अलग करो, -1 टू दी पावर r को अलग कर दिया, सो -1 टू दी पावर r 10CR। x पे पावर क्या क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 10 माइनस r/3, यहाँ से आ रहा है माइनस r/t। इसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से, तो 10 माइनस r/3 विल बी इक्वल टू r/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r, सो 5r इज इक्वल टू 20, सो r इज इक्वल टू 4। r की वैल्यू 4 आ गई, तो r की वैल्यू जैसे ही 4 डालोगे ये जीरो हो जाएगा x टू द पावर, सो आंसर आएगा 10C4 -1 टू द पावर 4 इज जीरो। तो 10C4 आंसर है। 10C4 कौन सा ऑप्शन है? तो हमारे पास जो भी ऑप्शन गिवन है वो नंबर्स में गिवन है, तो 10C4 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कटा 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इधर आ गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज बेसिकली 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ 4 इंटू 2 इज 8, कट गया, 3 इंटू 3 9, तो दिस इज 7 इंटू 3 21 इंटू 10, डेट इज 210। सो ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन टोटल किए, एंड हमने पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, किस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एक एक करके हमने सारे क्वेश्चंस को समझा। अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रहा है एंड तुम चाहते हो कंटिन्यू करो, तो इस वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा फायदा में रहोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे दोस्त पढ़ पाएंगे। ठीक है,
जिनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है किसी कोचिंग में, तो यहाँ पे फ्री कंटेंट इसलिए दिया जा रहा है ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो जेईई मेंस एग्ज़ाम आने वाला है, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और सब पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।